नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद से बौखलाया पाकिस्तान। उपराज्यपाल ने डीडीसी चुनावों को निष्पक्ष करवाए जाने के दिए निर्देश। रोशनी एक्ट में शामिल पूर्व मुख्य सचिव मोहम्मद शफी पंडित ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की दाखिल। और चक्रवात निवार ने धारण किया रौद्र रूप। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में दम तोड़ता आतंकवाद और सामान्य होते हालात हमारे पड़ोसी देश को रास नहीं आ रहे। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से कश्मीर को एक बार फिर देश विदेश की नजरों में लाने के लिए पाकिस्तानी सेना व आईएसआई ने कश्मीर में कई अहम इलाकों में आतंकी हमलों की योजना बनाई है। आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठे घाटी में आतंकवाद को हवा दे रहे सभी आतंकी संगठनों के आकाओं को भी सीमा पर बनाए गए लॉन्चिंग पैड पर कैडर्स की संख्या बढ़ाने और घुसपैठ के प्रयास तेज करने के लिए कहा है, ताकि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों तक किसी न किसी तरह से हथियार व अन्य रसद पहुंचाया जा सके। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन बार बार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से मदद मांग रहे हैं। उन्हें ये संदेश दिए जा रहे हैं कि सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस की उन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती सख्ती के कारण कैडर्स की भर्ती में कमी आ रही है। अब हथियार और अन्य रसद भी ना के बराबर रह गए हैं। ऐसे में उनके लिए हमलों को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। नगरोटा बंद टोल प्लाजा पर गत दिनों सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ था। पाकिस्तान से हथियारों की इतनी बड़ी खेप लेकर घाटी जा रहे इन 4 आतंकवादियों की कश्मीर पहुंचकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी। ये योजना क्या थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव मोहम्मद शफी पंडित रोशनी एक्ट के तहत तमाम आवंटन रद्द करने के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को अपने आदेश में रोशनी एक्ट को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसके तहत हुए जमीन आवंटन रद्द करते हुए मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए थे। मोहम्मद शफी पंडित और उनकी पत्नी का नाम भी कश्मीर के मंडल आयुक्त द्वारा जारी रोशनी एक्ट के लाभार्थियों की सूची में आया है। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी पंडित ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द उनका पक्ष सुनेगा। उन्होंने कहा कि वह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह अपनी सास की जमीन पर कानूनी तौर पर रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के हाल के फैसलों के बाद उनका और उनकी पत्नी का नाम सूची में शामिल किया गया है और इस सूची से सभी लाभार्थियों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ये सूची सही नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक व पुलिस प्रशासन को जम्मू कश्मीर में जिला परिषद चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए हर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मनोज सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नर व पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे ऐसे हालात बनाएं जिनमें प्रचार करने के लिए सभी राजनीतिक उम्मीदवारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत न आए। चुनाव के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी योजना बनाने के निर्देश देते हुए उपराज्यपाल ने प्रशासन से कहा कि एडवांस में योजना बनाई जाए कि कोरोना की वैक्सीन आने पर इसे प्राथमिकता के आधार पर कैसे बांटा जाएगा। उपराज्यपाल बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू व कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नर व पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जम्मू सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों ने उपराज्यपाल को चुनाव को कामयाब बनाने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के प्रदेश चुनाव आयुक्त के शर्मा ने श्रीनगर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। 28 नवंबर को पहले चरण के वोट पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में जिला विकास परिषदों के चुनाव करवाए जा रहे हैं। मतदान से पूर्व प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने डिविजनल कमिश्नरों व डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वे मतदान को कामयाब बनाने के लिए हर पुख्ता प्रबंध करें। मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असक्षम वरिष्ठ नागरिकों, कोरोना मरीजों व कश्मीरी पंडित विस्थापितों का मतदान करवाने की विशेष व्यवस्था की जाए।
बैठक में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा व आईजीपी मुकेश सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रदेश चुनाव आयुक्त ने डिप्टी कमिश्नर से अपने अपने जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने दूरदराज इलाकों में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से चुनाव को कामयाब बनाने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। मतदान केंद्रों में फेस मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। 26 नवंबर से ही दूरदराज के क्षेत्रों में मतदान पार्टियों को रवाना करने की तैयारियां आरंभ हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से पैदा हुआ चक्रवात निवार रौद्र रूप धारण कर देर रात तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तट से टकराया। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हुई। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगले 3 घंटों में कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि तूफान का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। समुद्र के ऊपर अभी भी चक्रवात के कुछ हिस्से हैं। चेन्नई में तेज हवा चल रही है। निवार से बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं मिली है। हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। हालांकि तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कश्मीर के पहाड़ों समेत जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय इलाकों में बुधवार को भी बर्फ गिरी। बारिश का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। लगातार 3 दिन से बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित हुई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा खुला है। हालांकि रामबन जिले में मलबा गिरने से करीब 1.5 घंटे के लिए रास्ता बंद रहा। मुगल रोड और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद है। वीरवार से मौसम साफ रहने के आसार हैं। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के पंतिहाल इलाके में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ से पत्थर और मलबा गिर गया। इससे यातायात 1.5 घंटे बाधित रहा। एक तरफा यातायात खुला होने के चलते श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियां छोड़ी गई। राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते वाहनों को धीरे धीरे निकाला गया। मंगलवार को जम्मू से श्रीनगर के लिए छोटे वाहनों के लिए रास्ते साफ किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए जमीन तंग हो गई है। एक तरफ प्रदेश में सुरक्षा बल आतंकवादियों को तलाश कर मार रहे हैं, तो दूसरी ओर सीमा पार से मदद भेजने वाले आतंकवादियों के आकाओं ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे हालात में जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर रौफ ने सीमा पार से कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को संदेश भेजा है कि अब उनके लिए सीमा पार से हथियार, जरूरी सामान भेजना संभव नहीं है। खुफिया एजेंसियों के इस संदेश के पकड़े जाने से ये स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई जैसे हालात हैं। उनके लिए अपने बिलों में छिप जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैश का नंबर 2 मुफ्ती असगर वैश्विक आतंकवादी व जैश के सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई है। अजहर की बीमार होने के बाद वह कश्मीर में जैश की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। उसी ने 4 आतंकवादियों के पाकिस्तान के बहावलपुर में ट्रेनिंग देकर कश्मीर भेजने की योजना बनाई थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्लॉक आरएसपुरा से बुधवार को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश लाल मोटन अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाने गए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रमन बल्ला, प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन रैना सहित काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकाली, जो गांव दबलैट से शुरू हुई और आरएसपुरा में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रही है, जिससे भाजपा की दोगली नीति सामने आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, जगह जगह पर टोल लगाकर लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। जम्मू की जनता ने भाजपा को वोट देकर 25 विधायक बनाए, लेकिन वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि जनता के पास अब
भाजपा को सबक सिखाने का सुनहरा मौका है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश लाल मोटन ने अपने विचार रखते हुए आरएसपुरा ब्लॉक की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उन्हें कामयाब करें ताकि वे लोगों की सेवा कर सकें। इस मौके पर ब्लॉक मीरा साहब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वहां के लोग भी मौजूद थे। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा शहीदी दिवस के मौके पर महेशपुरा चौक में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने मादरी वतन की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर रिफ्यूजीज का ये कहना था कि मोदी सरकार द्वारा कुछ पैकेजेस का ऐलान किया गया था जिसके तहत रिफ्यूजीज को एक किश्त दी भी गई थी, लेकिन बाकी की किश्त उन्हें मुहैया नहीं करवाई गई। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि उन्हें बाकी का पैकेज भी मुहैया करवाया जाए ताकि वो अपनी जीविका अच्छे से चला पाएं। दुख हो रहा है कि आज जीपी की कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही है। मैं चाहता हूं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत हमारा बचाव किया जाए। आज गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, क्या इनको पता नहीं है? 5.5 लाख थोड़े से लोगों को देकर हमारा मुंह बंद कर दिया है। कितनी देर हम चुप रहेंगे, क्या करते रहेंगे? मैं गवर्नर साहब से और मौजूदा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ को आप मेहरबानी कर कुछ इसमें दखलंदाजी करिए, कुछ हिस्सा लीजिए, हमारे लोगों का भला करिए, और नहीं तो हम तो कुचले गए हैं। हमारे तीसरी पीढ़ी अभी आ गई है, वो क्या करेगी, किसको रोएगी, किसके आगे वो हाथ बांधेगी कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। मैं फिर ये सबको ये बताना चाहता हूँ, वो हमारे भाई और वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारी बरादरी जो आज पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल में बैठी हुई है, आज उनके लिए कुछ नहीं गवर्नमेंट कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? जब वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो मैं चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन लोगों के बेहतरी बबूदी के लिए बात करनी चाहिए। क्या उनका कोई हक नहीं है? और इन्हीं शब्दों में मैं धन्यवाद करता हूं आज मीडिया का। तो जो पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।